आपको भी वाच्य के टॉपिक में प्रॉब्लम होती है क्या? आपने भी पहली बार वाच्य पढ़ा है? तो वाच्य क्या होते हैं इस वीडियो के बाद आपको कभी नहीं पूछना पड़ेगा वाच्य क्या होते हैं। और वाच्य से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो या फिर आप एसआई का पेपर दे रहे हो या जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल। वाच्य आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया तो एक हाल ना ही पूछे, लेकिन वाच्य से एक प्रश्न हमेशा देखने मिला है। तो देखते हैं वाच्य का कि वाच्य होता क्या है। वाच्य होता क्या है? तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। तो प्रश्न आया था यूपीएसआई 2021 और यूपी कांस्टेबल 2000, ये जो री एग्जाम नहीं पहले आया था उस वाले में, री एग्जाम के पहले, तो उसमें आया था क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। प्रश्न आया था क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता की कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कि जो वाक्य है आपका, कि जो वाक्य है, वाक्य में किसकी प्रधानता है। वाच्य का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, किसकी हेजेमनी है, यानी किसकी चल रही है। एक वाक्य दिया है, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, लड़की ने अखबार पढ़ा, तो इसमें किसकी प्रधानता है? अखबार की प्रधानता है कि लड़की की प्रधानता है कि इसकी फील यानी भाव की प्रधानता है। तो यही तो आपका क्या है? वाच्य है। यानी क्रिया में किसकी प्रधानता देखी जाती है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। ये देखा जाता। अगर नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल में देखेंगे। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष निर्धारित होते हैं, निर्धारण होता है। ये लाइन भी याद रखना है। कर्ता कर्म और भाव। कर्ता क्या होता? काम करने वाला। ठीक है, कर्ता, कर्ता कर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये भाव आपका के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और आपके पुरुष का निर्धारण होता है। लिंग वचन पुरुष। क्वेश्चन आएगा आपका कि कर्ता कर्म और क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? तो वो कर्ता कर्म और भाव के अनुसार निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालोगे, उस ये सब लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखोगे प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। प्रयोग के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य, कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा हमारा भाववाच्य। तो वाच्य प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? कितने होते हैं? तीन। कितने नहीं, कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी शुद्ध ना बोले तो थोड़ा लगता है ना अंदर से। पहला डालेंगे अपन लोग कर्तवाच्य। क्या बोलेंगे? कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य क्या होता है? कर्त, कर्त यानी कर्ता, कर्त यानी कर्ता से रिलेशन। समझना, समझो, बिल्कुल फील। क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता का बोध हो? कर्ता की। तो सीधा सीधा से कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता हो। ट्रिक बताएंगे कैसे पहचानोगे। तो कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तवाच्य। इतना बस दिमाग में रखो। कर्तवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल रट लो, रट लो। कम से कम 10 एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है। क्वेश्चन आता है कर्तवाच्य में कौन कौन सी क्रियाओं से बनता है? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। तो कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से। अब ये सकर्मक अकर्मक क्या होती है मैं पहले पढ़ा चुका। क्रिया का टॉपिक देखो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएगा। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। ये लाइन रट लो, बिल्कुल आएगी ही आएगी, ये समझ लो, अगर इस वाच्य से आपको अच्छा कठिन क्वेश्चन बनाना है। तो कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। किससे बनता है? दोनों क्रियाओं से बनता है। ठीक, नोट। कर्ता के, सुनो ये समझना बेटा, कर्ता के साथ विभक्ति तो क्रिया का लिंग
कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्तवाच्य में, एक चीज समझो, एग्जाम्पल से समझोगे ज्यादा समझ आएगा। यदि वो क्या कह रहा है, लाइन समझना, कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्ता के साथ विभक्ति हो, तो जो क्रिया का लिंग है, जो क्रिया का जो लिंग है वो कर्म के अनुसार बदलेगा। ये लाइन आपकी पता किसमें पूछी गई? टीजीटी के एग्जाम में पूछी गई। आप टीजीटी से और पीजीटी से उठा के ही प्रश्न कौन लाता है? यूपीएसआई लाता है। ये आप देख लेना, एक पैटर्न रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यू अगर जिसने कर लिया तो वो यूपीएसआई का निकाल देता है, क्योंकि वो अपर लेवल हो जाता है, उसमें सिर्फ हिंदी पढ़ना। तो कर्ता के, जब कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो, आपका विभक्ति या परसर्ग लगा हो, तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। प्रधानता कर्ता की ही होगी, लेकिन क्रिया का लिंग बदल जाता किसके अनुसार? कर्म। जैसे लड़की ने, देखो ये विभक्ति या परसर्ग लग गई, ये विभक्ति है। लड़की ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो लड़की, देखो अगर कर्ता के अनुसार लिंग वचन होता ना, हमने बताया ना कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती, तो कर्ता का क्या होगा? लिंग वचन होगा। ये अपवाद है एक तरीके से देखा जाए तो, कर्ता के अनुसार ही होगा ना। आप गौर से देखोगे तो लिंग वचन कारक किस, पुरुष किसके अनुसार चेंज होने चाहिए? कर्तवाच्य में किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। लेकिन 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 विभक्ति लग जाए, लेकिन क्या हो? विभक्ति लग जाए आपकी या परसर्ग लग जाए, तो जो क्रिया है ना हमारी, पढ़ा, पढ़ा, तो ये किसके अनुसार बनेगी? ये कर्म के अनुसार। ये क्या है? कर्म के अनुसार चेंज होगी। नहीं समझ आया? समझो। लड़की कैसी है? स्त्रीलिंग। लड़की कैसी है बेटा? स्त्रीलिंग है। कैसी है? स्त्रीलिंग। तो लड़की के साथ पढ़ी होना चाहिए था, होना चाहिए। अखबार कैसा है? पुल्लिंग। तो अखबार के साथ क्या है? पढ़ा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यदि कर्ता के साथ विभक्ति लग जाती है, यदि कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ आपकी विभक्ति या परसर्ग लग जाती है, तो क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग उसके कर्म के अनुसार बदलता है, उसके कर्म के अनुसार बदलता है। ये ट्रिक भी है, समझो। कर्तवाच्य की ट्रिक क्या है? उसमें ने लगा दिख जाएगा। अगर आपको ने लगा वाला आ गया, आपका ने लगा आ गया, तो समझ जाना आंखें मीच के एक कर्तवाच्य है। और ने वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते, ठीक है, ने वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते, याद रखें। जैसे आप इसमें देखो, बच्चा खेलता है, तो बच्चा क्या है? पुल्लिंग। बच्ची खेलती है, देखो बच्चा खेलता है, देखो लिंग किसके अनुसार डिसाइड हुआ? खेलना का, तो बच्चा के अनुसार। अच्छा, प्रधानता किसकी है? ये तो बताया ही नहीं मैंने। तो ये बताओ, लड़की ने अखबार पढ़ा, अखबार किसने पढ़ा? लड़की ने पढ़ा। तो कौन पढ़ रहा? लड़की पढ़ रही। तो प्रधानता किसकी दिख रही? लड़की की दिख रही। फील लो आप इसका, किसकी प्रधानता है? देखो, बच्चा खेलता है, तो कौन खेल रहा? बच्चा खेल रहा। खेलना नहीं रहा, तो किसकी प्रधानता है? काम कौन कर रहा? प्रधानता किसकी है इस वाक्य में? तो प्रधानता हमारे बच्चे की है इसमें। बच्चे खेलते हैं, देखो यहां बच्चे हो गए, तो खेलते और हैं। और हैं और है में फर्क पता है ना आपको? ये होता है एक वचन में, और अंक मात्रा लगा दो, बिंदी रख दो, तो क्या होता है? बहुवचन में। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या हैं बेटा आपके? बच्चे जो हैं बहुत सारे हो गए। तो देखो, खेलता है नहीं, बच्चे खेलता है नहीं, बच्चे खेलते हैं। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? कर्ता के अनुसार। हुई नहीं हुई? लेकिन इसमें किसके अनुसार चेंज हुई थी क्रिया? अब लिंग किस डिसाइड हुआ था? अखबार के अनुसार, ठीक है। शिवम पत्र लिखता है, देखो कौन लिख रहा? शिवम। तो शिवम लिख रहा। कौन लिख रहा? शिवम लिख रहा। मैं स्कूल गया, तो कौन गया? मैं गया। कि स्कूल गया? स्कूल थोड़ी चला जाएगा, मैं ही तो जाऊंगा स्कूल। कौन जाएगा? मैं ही तो जाऊंगा। सीता नहीं पढ़ती है, तो कौन नहीं पढ़ता है? सीता नहीं पढ़ती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ने और दूसरी चीज, कर्तवाच्य में आपको जो आपका कर्ता है, आप देख लेना, अधिकतर 99% आपको कैसा? सजीव दिख जाएगा। कैसा दिख जाएगा? सजीव। ये याद रख लेना। और जो कर्मवाच्य पढ़ोगे उसमें आपको निर्जीव चीजें लिखोगे दिखेंगी। अभी इसके बाद कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो आपको क्या समझाया कर्तवाच्य में, एक बार रिपीट करो। किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। ये चीज याद रखना। अगर किससे बनता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता। तीसरी चीज, यदि वाक्य में क्या हो? परसर्ग यानी विभक्ति लग जाए, जैसे ने लग गया,
तो लिंग किसके अनुसार डिसाइड होगा? कर्म के अनुसार। ठीक है, ये भी आपका कोटेशन में पूछा गया पीजीटी के एग्जाम। ठीक है, बच्चा खेलता है तो किसकी प्रधानता है? बच्चे की। मैं स्कूल गया तो किसकी प्रधानता? स्कूल की प्रधानता नहीं, मैं गया ना तो मेरी प्रधानता। सीता नहीं पढ़ती है तो सीता क्या हुई? सीता ही तो नहीं पढ़ती है तो सीता की प्रधानता है। तो कर्तवाच्य क्या होता है मैंने बता दिया, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं, उससे एक क्वेश्चन बनता है। आप तो ये ट्रिक याद रखो, ने और थोड़ा सा सजीव वाला और किसकी प्रधानता है, पढ़ के देखो जैसा फील आया आपको। देखो हमने बताया था हिंदी में फील बड़ी महत्वपूर्ण है। कॉमन सेंस से ज्यादा प्रश्न अलग होते अपेक्षाकृत रूल्स के। रूल्स तो पता ही होना होगा, लेकिन आजकल थ्योरी पूछने लगा। सबसे बड़ी क्या है कि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा वर्तमान का देखोगे तो उसमें हमने देखा कि ये सीधे सीधे पूछ लेते कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनता है, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया से बनता है, ऑप्शन सी अकर्मक से बनता है, या किसी और से बनता है, मतलब इस टाइप के। तो आपको पता ही होना चाहिए, ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे पढ़ना क्या होती है? पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है, होती नहीं होती? पढ़ना लिखना सकर्मक क्रिया होती है। तो ये क्रियाएं नहीं पढ़ी तो जाके देखो पीछे के वीडियो, और अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाओ। हम आगे बढ़ेंगे कर्मवाच्य पे। तो कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो। ठीक, को हम कर्मवाच्य कहते हैं, को हम कर्मवाच्य। यानी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कर्म की अगर प्रधानता हो तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ये वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया से बनता है। ये चीज बिल्कुल लाइन याद रखना कि कर्तवाच्य किससे बनता था? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता था। कौन सा? हमारा कर्तवाच्य। और कर्मवाच्य किससे बनता है? वो हमारा सकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, उसके आगे याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक आप याद रखना के द्वारा। ट्रिक क्या है? के द्वारा। मैं एक बार बना चुका था, माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा मैसी टाइप का। ट्रिक आपको याद रखना के द्वारा। और आपको एक चीज याद रखना, कर्म हमेशा मोस्टली आपको निर्जीव 99% 100% ही मिल जाएगा आपके एग्जाम्पल के हिसाब से। तो निर्जीव वस्तु मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? निर्जीव मिलेगा, ये याद रख लेना। निर्जीव चीज से स्टार्ट हो, कर्मवाच्य लगाओ। ठीक है, और अभी सजीव से भी होगा तो वो करता होगा, कर्म होगा ही नहीं। देखो बताता हूं, लेख लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया। लेख क्या है? निर्जीव चीज। लेख लिखा गया, लेख क्या है? कर्म है, लिखा गया यानी क्रिया। तो लेख लिखा गया, समझा? लेख लिखा गया तो लेख किसी के द्वारा, आप तो के द्वारा लगाओ, लेख किसी के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, सही है। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। किसकी प्रधानता है? लेख की। क्योंकि मान के सुधांशु के द्वारा लेख लिखा गया तो सुधांशु क्या होगा? कर्ता होगा। और लेख क्या होगा? के द्वारा, किसी के द्वारा तो लिखा ही गया होगा। पुस्तक पढ़ी गई तो सुधांशु के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, आप तो सुधांशु लगा लो। ठीक है, सुधांशु के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, सुधांशु के द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो के द्वारा लगाओ, सेंस सही आए दिमाग में, आपका कर्मवाच्य है। कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। जैसे हाथी के द्वारा केला खाया, ओनली आपको इतना भी दे सकता, केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया। गीत गाया गया, सुधांशु के द्वारा गीत गाया गया। ठीक है, तो किसी के द्वारा लगा लो आप, पहले कर्ता लगा के द्वारा, और आपका अगर सेंस आपका दिमाग में सही आ रहा तो आपका सही हो जाएगा कर्मवाच्य। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखेंगे भाववाच्य, इसकी ट्रिक बता देंगे, ये तो कभी गलत नहीं होगा। भाववाच्य, भाववाच्य भाव या क्रिया की प्रधानता हो। भाववाच्य क्या होता? वैसा वाच्य जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो। वैसा वाच्य जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो वो हमारा भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम इसमें ना अकर्मक क्रियाओं का। किसका? अकर्मक क्रियाओं से बनता है। तो क्या सीखे कि भाववाच्य किन क्रियाओं से बनता है? भाववाच्य हमारा अकर्मक क्रिया से। कर्तवाच्य किससे बनता था? सकर्मक अकर्मक से। और कर्मवाच्य हमारा बनता है
सकर्मक क्रिया से और भाववाच्य हमारा अकर्मक क्रिया से। ये लाइन बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ट्रिक देखेंगे पर बाद में देखेंगे, पहले ये समझो लिंग, जो क्रिया के आपके लिंग है और आपका वचन है क्रिया का और पुरुष, तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष ना तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार कहां चेंज होता था, कर्तवाच्य में, और ना ही कर्म के अनुसार चेंज होगा, ना ही कर्म के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है। किस में होता है, एक वचन पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष में होगा। एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष हैं वो ना तो कर्ता के अनुसार चेंज होंगे ना कर्म के अनुसार चेंज होंगे, वो एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होंगे। ये लाइन याद रखिए बिल्कुल, यूपीएसआई यानी कितने एग्जामों में रिपीट हुआ ये, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होता है। तो क्वेश्चन आता है भाववाच्य में जो क्रिया के लिंग वचन पुरुष हैं कौन कैसे होते हैं, एक वचन अन्य पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं। वो याद है ना, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, नहीं है आप रट लो। इस लाइन से आपको कुछ लेना देना है नहीं बहुत ज्यादा। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको एक ट्रिक बताएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ट्रिक है असमर्थता समर्थता का बोध हो। किसका, असमर्थता और समर्थता का बोध हो, ठीक है। यानी आपको असमर्थता का बोध वाले तो 90% एग्जाम्पल तो आएंगे आपके असमर्थता का बोध वाले, उसी से आपका भाववाच्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, सुधा तोते से उड़ा नहीं गया, फिर मैं आपको ये वाली लाइन का मतलब बताऊंगा इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक। तोते से उड़ा नहीं गया, देखो असमर्थता का बोध हो रहा, उड़ा नहीं गया, खाया नहीं गया, चला नहीं गया, बैठा नहीं गया, इस सब के एग्जाम्पल आएंगे आपको। ऐसे सब एग्जाम्पल आपको भाववाच्य में देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे अब उससे चला नहीं जाता, अब उससे चला नहीं जाता, ठीक है, बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य होगा, हमारा भाववाच्य होगा, ठीक है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, सर्दी इतना पड़ रही कि कैसे उठेगा व्यक्ति, सही है ना। अब चला जाए तो समर्थता का बोध है ना, अब चला जाए। अब इसमें देखो, इसमें समझ नहीं आ रहा ना समर्थता और समर्थता का बोध। अब चला जाए में देखो, इसमें आपको कर्ता की प्रधानता दिख रही, वो सब छोड़ो, कर्ता की प्रधानता दिख रही, नहीं दिख रही, कर्म की प्रधानता नहीं, किसकी दिख रही, चला जाए की दिख रही ना। देखो चला जाए की प्रधानता दिखेगी हमें, किसकी प्रधानता दिखी, चला जाए। तो चला जाए यानी क्रिया की प्रधानता दिख रही, चलना क्रिया है ना, कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है चलना, चलना दौड़ना। कैसी है, अकर्मक क्रिया है, देखो लिखना पढ़ना लिखना, ठीक है, खाना गाना, ये कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं थी। आना चाहिए डायरेक्ट, पढ़ना लिखना तो याद ही रख लो सकर्मक है, ठीक। अब यहां देखो ये वाली चीज, राम से रोया नहीं जाता, देखना कर्ता के लिंग वचन के अनुसार कुछ चेंज नहीं होगा। अब राम की जगह सीता लगा दो, सीता से रोई नहीं जाती, नहीं, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, तो रोया नहीं जाता एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही रहेंगे, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में ही रहेंगे। कुछ भी लगा लो, राम से, सीता से, सुधांशु से, हिमांशु से, शिवानी से, दीवानी से, किसी से भी लगा लो, आपको क्या होगा, ये सब लगाए दो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस ये देखो असमर्थता का बोध होता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता, मुझसे होता ही नहीं, इनसे आता ही नहीं है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो भाववाच्य है, इनसे होता ही नहीं है, ठीक है। तो असमर्थता और समर्थता का बोध हो तो वो हमारा होता है भाववाच्य। कैसा होता है, भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य, और इसमें कर्मवाच्य में किसकी होती, कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव और क्रिया यानी क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको। इसमें के द्वारा लगाओ कर्मवाच्य में, उसमें ने लगा दिख जाएगा, इसमें समर्थता और समर्थता का बोधो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वृत्ति मूड इंग्लिश में बोलते हैं इनको, मूड, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद पक्ष वृत्ति, ये सब चीजें अपन लोग इनको निपटा लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सामान्यतः आपको यूट्यूब पे कम ही मिलते हैं और अच्छे से समझाए भी नहीं जाते। तो ये सारे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन
वर्तमान जो एग्जाम जो करंट में अपडेटेड होगा टीचर वो जरूर देखेगा, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे शब्द शक्ति से क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं था, शब्द शक्ति अमिदा लक्षणा व्यंजना वाले, और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम उठा के देखो तो कितने 2 या 3 क्वेश्चन थे शब्द शक्ति से, आप सब पढ़ाने लगे होंगे। तो ये चीज याद रखो, जो करंट का ट्रेंड चल रहा है उससे आपको मिला के चलना है, ठीक है। और वोकेबलरी की जो क्लास प्लेलिस्ट चल रही, 1 शॉर्ट वीडियो है, देखो बार बार रिवाइज करो, बड़े ही शॉर्ट में मैंने बताया है। 1 घंटे 24 मिनट में पूरा क्रिया आपका कंप्लीट है, 22 मिनट में। आप दिन में एक बार देखोगे क्रिया रट जाएगी ना, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा नोट्स बनाते जाइए साथ में, क्योंकि अपने नोट्स में आप 2 घंटे में पूरी हिंदी रिवाइज कर सकते हो। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। ये जरूर बताया करो जब भी कमेंट करो कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम जरूर बताओ, मैं पता तो चले ये वीडियो कहां तक पहुंच रहे हैं। तो बने रहिए, धन्यवाद।